प्रणाम मास्टर्स। सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम। और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप सब अपना कीमती समय, स्पेस, ऊर्जा एक दूसरे के साथ बांटते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार हमारे इस लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के। आप सब ऊर्जा बढ़ाते हैं और साथ ही साथ इसके साथ जुड़कर अपनी भी ऊर्जा बढ़ाते हैं, अपनी चेतना बढ़ाते हैं। आत्मा के ज्ञान को हम पा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। सो मास्टर्स, इस तरह जुड़े रहिए, सबको जोड़ते रहिए। आइए सबसे पहले हाथ जोड़कर हम मास्टर्स को प्रणाम करें, उनका धन्यवाद करें, आभार प्रकट करें और प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए सभी दिव्य शक्तियां, सभी ईश्वरी शक्ति सत्ताएं, मोस्ट हाई से जुड़े हुए सभी मास्टर्स, सभी डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन, हर एक रन के मास्टर्स, हर एक किंगडम के मास्टर्स, परम गुरु मंडली के मास्टर्स, समस्त गुरु चेतना को, स्पिरिचुअल एंजेलिक एस्ट्रल रन के मास्टर्स, एलिमेंटल मिनरल प्लांट एनिमल ह्यूमन किंगडम के मास्टर्स, परम गुरु मंडल के मास्टर्स, सप्तऋषि मंडल के मास्टर्स, सिद्धों को, हमारे साथ जुड़े हुए सभी टीचर्स, हीलर्स, मेंटर्स, गुरुज, सन मून कॉन्स्टलेशंस, मदर अर्थ, मदर नेचर, फादर यूनिवर्स, सभी को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, जिनके द्वारा हम सब ने ये ध्यान सीखा, आत्मज्ञान पाया, हमारे श्री महाअवतार बाबा जी, हमारे समस्त गुरुओं को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। और हम आप सबका आभार प्रकट करते हैं मास्टर्स। आपके द्वारा दी गई हर एक नेमत हमारे जीवन को प्रगतिशील रख रही है। आपके द्वारा दी गई सुरक्षा, आपके द्वारा दी गई समृद्धि, ध्यान, ज्ञान, प्रेम, प्रकाश, शांति, ज्ञान, मेधा, बुद्धि, समझ हम सबके जीवन को आगे बढ़ा रही है। आपकी कृपा हमारे पर इसी तरह बनी रहे। हम आपके साथ, आपकी चेतना के साथ जुड़े रहे और आपका मार्गदर्शन हमें मिलता रहे। आपकी कृपा हमारे पर हमेशा बरसती रहे, यही हम कामना करते हैं। और जितना भी आभार प्रकट करें उतना कम है। जो भी जन्म पूर्व योजना, उद्देश्य हम लेकर आए हैं, उन्हें हम पूर्ण कर सकें और अपने आत्मा की यात्रा या जीवन की यात्रा से जुड़ी हुई जो भी हाईएस्ट टाइमलाइन हमने सेट की है, हम उसको पूर्ण कर सकें। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स, सभी का आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। सो मास्टर्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हम आज से हम एक्चुअली जो जीवात्मा जगत के नियम की किताब है, जिसे हम लॉस ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड इंग्लिश में कहा जाता है, और जीवात्मा जगत के नियम इसको हिंदी में, तो इस बुक का जो स्वाध्याय है वो हम करने वाले हैं। और सेकंड, एक मिनट। सो मास्टर्स, मैं आप सबको कुछ पिक्चर दिखाना चाहती हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो सभी सुनने के लिए अगर रेडी हैं तो आप जो भी काम कर रहे हैं, आपको सिर्फ कान से सुनना है, राइट? मैं सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ कि ध्यान के समय तो सबको साथ में बैठना है, लेकिन कान से अच्छे से सुने। और जो इसके साथ की जो टीचिंग है जो आज वो देना चाहते हैं वो हम ग्रहण करेंगे। सो इसके साथ जो आज का जीवात्मा जगत की जो नियम की जो पहला चैप्टर है, तो वो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। ये पहला चैप्टर प्रीफेस मतलब आमुख के बाद है, जो विस्पी और रत्तू का जो एक्सीडेंट हो जाता है और उसके बाद वो कैसे अपने माँ और पिता को ये कन्वे करते हैं कि वो ठीक ठाक हैं। सो खुर्शीद आंटी जो है वो कम्युनिकेट करती हैं, वो बात करती हैं विस्पी से, और 2 दिन में 2 बार करती हैं, एक सुबह एक शाम को, और कभी कभी 3 से 4 बार भी करती हैं। इसका कोई फिक्स्ड एजेंडा नहीं है या कोई प्लान नहीं है, मगर वो कई सारे टॉपिक्स पे वो रिसीव करती हैं। और ये जो कुछ भी कोई सीक्वेंस के थ्रू या ऐसा कुछ नहीं है, मगर फिर भी जो कुछ भी है वो सब लिखा हुआ है और इस बुक की किताब से, इस बुक के माध्यम से आप सबके पास पहुंच रहा है। और उन्होंने इंग्लिश में इन सब चीजों को, मैसेज को रिसीव किया है। उनकी मदर टंग गुजराती रही है, मगर फिर भी उनकी फ्लुएंसी उतनी इंग्लिश में नहीं है। लेकिन कुछ चीजें जो है आपको हो सकता है बहुत स्ट्रांग लगी, तो इसलिए उसको क्षमा करिएगा। बट एनीवे, सो जो पार्ट 1 है वो है अबाउट स्पिरिट कम्युनिकेशंस फ्रॉम द जर्नल्स ऑफ खुर्शीद भावनगरी। तो आध्यात्मिक तल के मास्टर्स के साथ, जो जीवात्मा जगत के मास्टर्स हैं, उनके साथ वो कैसे वार्तालाप होती है, तो ये उनके खुर्शीद भावनगरी जी के जर्नल में लिखी हुई है। ओके मास्टर्स, तो ये विस्पी, आई मीन ये रतु जो है उनके बेटे, उनका ये उनकी पिक्चर है, और ये रतु भावनगरी है। ठीक है मास्टर्स,
जस्ट मैं आप लोग को पिक्चर दिखाना चाहती थी फिर से, जो लोग ने नहीं देख पाए हैं तो उनके लिए। और ये रत्तू भावनगरी, इनका जन्म 13 दिसंबर 1951 को हुआ था। मृत्यु दोनों भाई की एक साथ हुई है 22 फरवरी 1980। राइट। तो ये 13 दिसंबर 1951, तो ये छोटा है। विस्पी इनसे बड़े हैं। विस्पी भावनगरी, ये उनकी पिक्चर है विस्पी की। और 9 अगस्त 1950 को इनका जन्म हुआ था। ये 9 अगस्त। और जो रत्तू है वो 13 जनवरी। राइट, हाँ 13 जनवरी है। या सॉरी, 13 दिसंबर 1951। और जो विस्पी हैं ये बड़े हैं। 9 अगस्त को इनका जन्म हुआ था 1950। और मृत्यु वही रत्तू और विस्पी दोनों की इकट्ठे हुई थी 22 फरवरी 1980। ये एक्चुअली अगर आप लोग देखेंगे जीवात्मा जगत के नियम, तो इस किताब का जो आउटर कवर है कहीं हिंदी किताब का, वो इस प्रकार है मास्टर्स। और यही है पार्ट 1, स्पिरिट कम्युनिकेशंस फ्रॉम द जर्नल ऑफ खुर्शीद भावनगरी। तो हम जो पहले पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे द रियल लॉज ऑफ गॉड। तो वो कहते हैं कि जो ईश्वर है उनके एक्चुअली नियम क्या है, या जैसे बोलते हैं ना जीवात्मा जगत के नियम, तो ईश्वर के नियम क्या है जो वो स्पिरिट हमें बता रहे हैं। तो वो कहते हैं विस्पी और रत्तू अपने माँ और पिता को कम्युनिकेट करते हैं और स्पिरिट वर्ल्ड से, और कहते हैं कि हम आपको स्पिरिट वर्ल्ड से कांटेक्ट कर रहे हैं, मतलब जीवात्मा जगत से हम कांटेक्ट कर रहे हैं, या आध्यात्मिक तलों से हम कांटेक्ट कर रहे हैं, जिससे कि पृथ्वीवासी समझ सके कि हमें कैसे ईश्वर के बताए हुए मार्ग को फॉलो करना है, कैसे उसको आगे बढ़ना है। तो जो वो अपनी माँ को बता रहे होते हैं, तो वो कहते हैं कि माँ आप मतलब मेरी प्यारी माँ, आप इस किताब के जरिए आप पूरे संसार को बताओ कि स्पिरिट वर्ल्ड क्या बताना चाहता है, या सॉरी स्पिरिट वर्ल्ड के बारे में हम सबको क्या जानना चाहिए, उनके जो क्या लॉज हैं, क्या रूल्स हैं, ईश्वर के क्या लॉज और रूल्स हैं, जो लोग गलतफहमी के कारण, उसकी गलतफहमी का शिकार होकर वो ये कुछ और समझते हैं। मगर जो लोग अर्थ, जो पृथ्वीवासी समझते हैं, बहुत डिफरेंट है उससे आध्यात्मिक तल। तो वो ये कहते हैं कि जो भी हमारे जितने भी प्रीस्ट होते हैं, पंडित होते हैं, वो कुछ कुछ जो बताते हैं वो बहुत कुछ गलत बताते हैं, हर कुछ इतना सही नहीं है। और बोले कि जस्टिस जो होती है आध्यात्मिक तलों की या ईश्वर की, वो जस्टिस बहुत अलग है। अगर आप उसको जानेंगे समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि आ, हर कुछ उनको नहीं पता है, पंडितों को भी हर कुछ नहीं पता है, फिलोसफर्स को भी हर कुछ नहीं पता है। आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि जब आप पृथ्वी के इस तल को छोड़ते हैं तो आप आध्यात्मिक तल में जाते हैं। और इसको बताने के लिए ये बहुत से कम पेजेस में मैं नहीं बता सकता, तो कुछ चैप्टर्स लगेंगे इसको बताने के लिए। एक बुक है जो फिर भी वो रियल जस्टिस नहीं कर पाएगी, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, इसको समझने के लिए हमें बहुत साल लग सकते हैं, बहुत उम्र लग सकती है, ये बताया है। और तो वो ये कहते हैं कि बेसिकली जो, इसको मैं एक एक लाइन एक्चुअली बता रही हूँ, तो मैं यही बताना चाहती हूँ। वो कहते हैं कि अगर आपको पता चलेगा, तो आपको पता चलेगा कि जो कुछ भी बताया गया है वो सही नहीं है, जो कुछ भी आप लोग देखते हैं वो भी सही नहीं है। बहुत सारी चीजें जो आप लोग को लगता है कि ये सच नहीं है, लेकिन वो स्पिरिट वर्ल्ड की सच हो सकती है, और जो आपको लगता है ये सच है, या ये सच नहीं है, वो सच है। तो ऐसे करके उन्होंने बताया है। तो ये जो रूल्स है वो उसके बारे में बता रहे हैं। राइट। और ऐसा भी बताया है कि बहुत सारी चीजें जो है हमारे इस पृथ्वी पर बहुत खराब हैं, और काफी सारी जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो आज ऊपर की ओर उठ रही हैं, और जो अच्छी आत्माएं हैं वो बहुत सफर कर रही हैं। तो इस बुक के माध्यम से हम सबको पता चलेगा कि क्यों बुरी आत्माएं सक्सीड करती हैं, आगे बढ़ती हैं, और बुरी आत्माएं, जो अच्छी आत्माएं हैं, वो क्यों नीचे रह जाती हैं या क्यों आगे नहीं बढ़ पाती हैं। और हम क्या करते हैं, हम जो अच्छी आत्माएं हैं, अच्छे लोग हैं, वो ब्लेम करते हैं ईश्वर को कि वो उनके प्रति अनजस्ट है। इसलिए धीरे धीरे आगे बढ़िए, और इसको हम सारे उत्तर जो है इसके मिलने शुरू हो जाएंगे। अब ये अप्रैल 15
1981 की बात है, जब खुर्शीद भावनगरी आंटी, ये जर्नल में लिखा हुआ है, उन्होंने डेट डाली है April 15, 1981। अब उन्होंने लिखा है कि कैसे हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने आप को जैसे होता है ना इनर वर्क करते हुए। तो इसका टॉपिक है इम्प्रूवमेंट थ्रू सेल्फ एनालिसिस, राइट। तो अब हम सबको अब हम इसके थ्रू आगे बढ़ेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा? 14 अप्रैल 1981 में उन्होंने लिखा था द रियल लॉज ऑफ गॉड। अब उन्होंने लिखा है 15 अप्रैल 1981 में उन्होंने लिखा है इम्प्रूवमेंट थ्रू सेल्फ एनालिसिस। तो कहते हैं कि जो बुरी आत्माएं हैं, ये इनको भी ईश्वर हेल्प करता है। और अगर बुरी आत्माओं की जो इच्छाएं होती हैं, तो कई बार इन इच्छाओं को भी जो गॉड ऑलमाइटी है, उन्होंने गॉड ऑलमाइटी लिखा हुआ है, तो परमेश्वर जो है वो उनको मदद करता है। लेकिन कैसे और क्यों करता है? बोल रहे हैं कि बैड सोल्स जो है, उनके भी इनर इंस्टिंक्ट्स होती हैं, और वो भी जो ईश्वर जो है उसको चेंज कर सकता है। हर एक इंसान को बदलने का, उसको एक रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट मिलता है, उसको भी बदलने का समय मिलता है, मौका मिलता है। और ईश्वर उसको जरूर बदल सकता है, उसको बदलने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये सब कुछ जो है वो हर किसी के हाथ में होता है। अगर कोई बुरी आत्मा चाहती है कि वो बदलना चाहती है, उसको पता है कि वो सही नहीं है और कुछ गलत काम कर रहे हैं, और उनके मन में वो बात उठती है, तो वो अपने आप को बदल सकते हैं। लेकिन जब तक कि उनके मन में ये बात मतलब आएगी नहीं, वो बदलते नहीं है। लेकिन जब वो ये सोच लेते हैं कि हाँ मुझे अब बदलना है, तो वो बदलने का उनको मौका मिलता है। उनको बस ये करना है कि कहीं ऐसा, हम ये सोचते हैं ना कि जब हम चर्च में जाते हैं तो वहाँ पादरी बैठा होता है, या फादर, जिनको हम फादर बोलते हैं, या प्रीस्टली जो इंसान होता है, वो उसको हम फादर बोलते हैं। तो फादर एक बॉक्स में होता है, और उसके पास जाकर वो हर कुछ अपना, जो इंसान है, जो इंडिविजुअल जाता है चर्च में, वो क्या करता है, बोलता है कि फादर आई हैव सिन्ड एंड दिस इज माय सिन आई हैव, और वो सब कन्फेस करता है। तो वो ये बोलते हैं ईश्वर, और जो स्पिरिट वर्ल्ड के मास्टर्स हैं वो ये बोल रहे हैं, विस्पिरतु, कि किसी को कन्फेस करने की जरूरत नहीं है, मगर तुमको ईश्वर कन्फेस करेगा। तुमको अपने आप को कन्फेस करने की जरूरत है कि मैंने गलत किया या मैं गलत हूं। और यही सत्य है कि हमको किसी और को अपना, कई बार होता है कि हमने ये पाप किया है, और हम ये पाप जो है दूसरों को बताएं कि हमने ये पाप किया है, तो हम ठीक हो जाएंगे, राइट, ऐसा होता है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। हमको केवल अपने आप को समझाना है, समझना है कि हाँ मुझसे गलती हुई, मुझसे पाप हुआ, और उसको आपको ईश्वर को बताना है। अपने मन में जो ईश्वर है उसको बताना है, और उनको बोलकर आपको सही रास्ते पर चलना है। ये नहीं कि आपने कन्फेस किया और फिर से आप गलत काम कर रहे हैं, राइट। जो बोले कि एक पादरी या एक प्रीस्ट या पंडित के पास किसी को माफ करने की शक्ति नहीं है, राइट। बोला कि पादरी क्यों, क्या क्यों वो करेगा, आपको क्यों माफ करेगा, या पंडित कोई क्यों माफ करेगा? हो सकता है कि वो आपसे ज्यादा पापी हो, राइट। और इसलिए आपको याद रखना है कि जो गॉड ऑलमाइटी है, वो आपको बदलने का मौका देंगे, मगर उसके लिए आपको पूरी तरह से सिंसियरिटी से आपको उस सच को कबूलना है कि हाँ मेरे से गलती हुई, मैंने पाप किया, और अपने आप को ही आपको बताना है। और ये नहीं कि आपने आधे दिल से, मतलब बिना श्रद्धा के, बिना उसके आपने उनसे बोला कि हाँ मेरी मदद कर दो, और आपको उस चीज को महसूस करना है, और सिंसियर रहना है। आपको पॉजिटिव तरीके से सोचना है, और ये सोचना है कि हाँ मेरी मदद मुझे मिलेगी, मेरे मास्टर्स मुझे गाइड करेंगे। तो इसलिए हर इंसान को ये समझना है कि कई बार लोग बोलते हैं कि यहाँ पे जज की भी बात की गई है कि कई बार जो जो क्या बोलते हैं, कोर्ट रूम्स होते हैं, कोर्ट रूम में जो जज होता है वो भी सही जस्टिस नहीं दे सकता, और इसलिए कई बार वो भी गलत जस्टिस दे देते हैं। लेकिन जो गॉड ऑलमाइटी है, जो ईश्वर है, जो परमेश्वर है, वो उसकी जो जस्टिस है, उसकी जस्टिस में जैसे बोलते हैं ना कि उसकी लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन वो जस्टिस जरूर मिलता है। वो सब कुछ देख रहा है। तो वो ये कहते हैं कि अगर आपको पता चल जाए कि आपके भीतर ईश्वर वास करते, तो आप क्या गलती करोगे? आपका, अगर ये बता दें कि आपको पूरे समय ईश्वर आप पर नजर रखे हुए हैं, तो क्या आप गलती करोगे? तो वो ये बोलते हैं कि जो लोग होली बुक्स पढ़ते हैं, जो लोग अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते हैं, हर दिन प्रेयर करते हैं, हर दिन टेम्पल जाते हैं, मंदिर जाते हैं, या चर्च गुरुद्वारे जाते हैं, या मस्जिद जाते हैं,
और वो ये सोचते हैं कि मैंने बहुत दान पुण्य किया है, खूब मैं दान दक्षिणा, मैं कपड़ों का दान कर रहा हूँ, मैं खाने पीने का दान कर रहा हूँ, मैं लोगों को नौकरी दे रहा हूँ, और मैंने जो जरूरतमंद है उनकी मदद किया है मैंने, तो मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। तो बोला ये जो स्पिरिचुअल बोलते हैं ना कई लोग कि हम स्पिरिचुअल हैं या हम रिलीजियस हैं, लेकिन एक्चुअली वो सिर्फ ये दान दक्षिणा करके अपने आप को सोचते हैं कि हम महान हैं। तो वो ये बोलते हैं ऐसी लोग जो हैं वो जो स्वर्ग का दरवाजा है उसके जो निचला स्टेप होता है वहां तक भी वो जा नहीं सकते, क्योंकि आपके मन में वो श्रद्धा ही नहीं है, वो क्लैरिटी ही नहीं है, वो सिंसियरिटी ही नहीं है। और इसलिए आप ईश्वर को बेवकूफ नहीं बना सकते हो। तो आपको याद रखना है कि ये जो सच्चाई है, जो गॉड ऑलमाइटी बार बार बता रहा है कि तुम्हारे दान दक्षिणा या रिचुअल्स निभाने से, या तुम मंदिर जा रहे हो, गुरुद्वारे मस्जिद जा रहे हो, या तुम दान दक्षिणा कर रहे हो, तुम सोच रहे हो अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे मन में अगर इतना सा भी सिंसियरिटी नहीं है और सच में श्रद्धा से आप नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ सोच रहे हो कि मेरा ऐसा करने से मेरे को ये मिलेगा, मेरे को स्वर्ग का दरवाजा खुल जाएगा मेरे लिए, या मेरे को स्वर्ग में आने का मौका मिलेगा, मैं तो बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, तो आप बहुत बड़े बेवकूफ हो। क्योंकि आप ईश्वर को बेवकूफ नहीं बना सकते हो। ईश्वर आपकी हर एक मूव पर ध्यान रख रहा है। तो आप चाहे जो भी करो, मगर हर एक इंसान का क्या मोटिव है, अगर आप सिंसियरिटी से कर रहे हो, बिना कुछ पाने की एवज में कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप सबसे बड़े स्पिरिचुअल मास्टर हो। लेकिन अगर आप नहीं हो, आप सोच रहे हो कि हाँ आपके ऐसा करने से लोगों को मदद मिलेगी और आपका नाम बहुत होगा, ये होगा वो होगा, तो हम सबको चेत जाना चाहिए कि हम सिर्फ दिखावे में ना रहे, हम एक्चुअली वो काम करें जो हम केवल हमें ही नहीं लेकिन इस पूरी दुनिया को अपलिफ्ट करें अच्छे स्वरूप में। हमको सिर्फ इस उसमें मोटिव हमारा क्या है, तो हर इंसान को जब आप देखते हैं उसके पीछे का मोटिव हम सबको दिखता है, राइट। और उस मोटिव को आप जब समझ सकते हैं, कई लोग होते हैं ना कि हम दान कर रहे हैं, हम बहुत बड़े इंसान हैं, हमने खूब पैसा कमाते हैं और खूब खूब उसको दान दक्षिणा कर रहे हैं, उसको करने से गॉड आपसे प्लीज नहीं होगा, ईश्वर आपसे आपको पसंद नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि आपका आपके पीछे का मोटिव क्या है, क्योंकि वो सब कुछ देख रहा है, राइट। तो इसलिए वो ये बोलते हैं कि आप समझो कि आप ईश्वर को आप बेवकूफ नहीं बना सकते। आप एक दूसरे को बेवकूफ बना सकते हो लेकिन ईश्वर को नहीं। सो ये चीज है। उसके बाद उन्होंने बताया है कि अब जस्टिस के बारे में, तो अब नेक्स्ट चैप्टर है इसमें, जिसमें 16 अप्रैल 1981 में खुर्शीद भावनगरी आंटी ने अपने जर्नल में नोट डाउन किया है कि जस्टिस मतलब कि आप कैसे बिना पार्शलिटी के साथ आप जस्टिस को आगे फॉलो करोगे। तो हमको बहुत थैंकफुल होना चाहिए, हमें बहुत ग्रेटफुल होना चाहिए ईश्वर के प्रति, क्योंकि उसको कोई प्रूफ नहीं चाहिए कि हम अपने एक्शन जो राइट या रॉन्ग कर रहे हैं, उसकी जस्टिस हमेशा एब्सोल्यूट होती है, यानी कि हमेशा सही होती है। बड़े से बड़ा जज भी जो है वो ठीक से उसको जज नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं वो भी गलती कर देता है, लेकिन उसकी जो जस्टिस है, जो ईश्वर की जस्टिस होती है, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जस्टिस जरूर मिलता है, वो सब कुछ देख रहा होता है। तो यहाँ पे यही बताया कि तुम क्या छुपाना चाहते हो ईश्वर से, ईश्वर तो सब कुछ देख रहा है, तुम्हारे पीछे का मोटिव भी देख रहा है। तुम अपने आजू बाजू वालों से आप छुपाते हो बातें, आप सोचते हो कि मैं एक दूसरे से झूठ बोलूंगा तो मुझे पता, ईश्वर को पता नहीं चलेगा। लेकिन वो ये बोलते हैं कि कई बार हम लोग ऐसे भी होते हैं कि जो हमारे सामने, कई लोग बहुत ऐसा लगता है हम सबको कि वो इंसान हमारे लिए बुरा है। तो बिस्पी रत्तू भी इसमें एक जगह है जहां पर वो बोल रहे होते हैं कि उनको उनकी माँ को ये नहीं पता कि कई लोग जो बहुत उनकी माँ उनको बुरा समझती है, लेकिन एक्चुअली वो लोग उसके प्रति बहुत अपनी उसकी माँ, उनके माँ के प्रति बहुत अच्छे हैं, वफादार है। लेकिन कई लोग जो वफादार दिखते हैं लेकिन वो वफादार होते नहीं है। तो ईश्वर से तुम क्या छुपाना चाहते हो, क्योंकि ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं है, लेकिन वो लाठी जरूर पड़ेगी आपको। सो इसलिए उसकी जो जस्टिस है वो कभी भी गलत नहीं होती, वो ये कहते हैं। और हर कुछ, जैसे बोलते हैं ना कि हर कुछ रिकॉर्ड होता है, हर कुछ वो जो देख रहा है वो सत्य होता है, और वो सब कुछ वो देखता है कि आप कैसे बिहेव कर रहे हो। तो इसलिए अपनी जो जिंदगी है उसको बहुत मॉरली आप आप जो कुछ सही है आप उसको फॉलो करिए, अपने काम के प्रति, अपने चीजों के प्रति आप सिंसियर रहिए, झूठ ना बोलिए, दूसरों के प्रति करुणा का जो भाव है वो भी आपको महसूस करना चाहिए, अपने आप को ठीक करने की हमें कोशिश करनी चाहिए।
और वो ये भी कहते हैं कि हर इंसान जो इस पृथ्वी पर है वो कोई परफेक्ट नहीं है, लेकिन मतलब कोई भी परफेक्ट नहीं है, मगर हम जैसे जैसे ऊपरी तलों पर जाते हैं, जब हम जीवात्मा जगत की बात करते हैं या आध्यात्मिक तलों की, उच्च तलों की बात करते हैं, तो बोलते हैं कि वहां पे भी कोई परफेक्ट नहीं है, मगर सब कोशिश करते हैं कि हर कोई परफेक्ट हो जाए। हम सब अपने आप को परफेक्ट कर रहे हैं। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि नकारात्मकता को, आप नकारात्मक इंसानों को आप दूर कर दीजिए, उनको भी मतलब बदलने का मौका मिलना चाहिए। जैसे एक इंग्लिश में कहावत है मास्टर्स, ये मैं जो मैंने बचपन से सुनी, मैं वो आप लोग को बता रही हूँ। देयर शुड ऑलवेज बी अ रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट फॉर एवरीवन। कि आपसे गलती हो गई, आपको पता है कि हाँ आपसे गलती हो गई, आप समझ गए, आप सिंसियर हैं और आपको पता चल गया कि हाँ आपने गलती की। अब गलती कर ली ना, पता चल गया। अब अपनी गलती को खुद सुधारना आपके ऊपर है। नहीं सुधार पा रहे हो तो उस वैसा गलती आप दोबारा मत करिए, लेकिन आपको बदलने के लिए मौका जरूर मिलेगा। तो इसलिए बी सिंसियर और अपने आप को कन्फेस करो और बोलो ईश्वर से कि मैं बदलना चाहता हूँ, मैं बदलना चाहती हूँ, मुझे बदलने का मौका दो। आप जब ऐसे संकल्प लेते हैं, वो ऑटोमेटिकली चीजें आपके साथ, मास्टर्स आपको हेल्प करते हैं, आपको परफेक्ट करने के लिए। जो ऑलमाइटी है वो आपको एक आपको तरीका बताता है, आपके सामने वो अपॉर्चुनिटी आती है जिससे आप आगे बढ़ सकें। तो वो ये बोल रहे हैं स्पिरिट वर्ल्ड में से विस्पी और अतु, कि अगर आप अपने आप को परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हो तो आपको ईयॉन्स लग जाएंगे, मतलब साल दर साल, जन्म दर जन्म, आपको इतने जन्म लग जाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको परफेक्ट करना अपने आप को बहुत मुश्किल है, लेकिन हम सब अपने आप को कोशिश करें कि हम परफेक्ट करें। इसलिए कोशिश करो कि इस जन्म में जो आपको मिला है, इस जन्म में आप अच्छा करें, अच्छा बोलें, किसी को परेशान ना करें, किसी को तकलीफ ना पहुंचाएं। अपने साथ के जो लोग हैं उनके प्रति आप करुणा का भाव रखिए, उनके प्रति कठोर मत बनिए। और जो आप बोलते हैं उसको आप फॉलो करें। ये नहीं कि आप जो बोल रहे हैं उसको फॉलो ही ना करें, तो हिपोक्रेट ना बनिए। और इसको करने के लिए आपके अंदर एक सिंसियर इच्छा होनी चाहिए कि हाँ मैं बदलना चाहता हूँ, या हाँ मैं बदलना चाहती हूँ, या मैं अच्छा काम करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो इसीलिए जब तक कि आप इस पृथ्वी पर हैं, तो अपने आप को कोशिश करना चाहिए कि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। क्योंकि एक बार वो ये कहते हैं कि जो धरती का जो समय है वो तेजी से भाग रहा है, राइट। लेकिन जब स्पिरिट वर्ल्ड में आ जाते हैं तो आपकी प्रोग्रेस बहुत धीमी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर आपको अपने आप को इम्प्रूव करने का जो समय है वो नहीं मिलता है। आपको सिर्फ पृथ्वी पर ही अपने आप को इम्प्रूव करने का समय मिलता है। तो जो समय है वो अभी है, इसी समय है, और इस मनुष्य के शरीर में आपको समय मिल रहा है अपने आप को बदलने के लिए। तो इस समय को मत खो। अब आगे उन्होंने जो जीवात्मा जगत की कम्युनिकेशन है वो कैसे होती है, तो स्पिरिट कैसे कम्युनिकेट करता है, स्पिरिट कम्युनिकेशंस ये चैप्टर है अब। और स्पिरिट कम्युनिकेशंस के साथ उन्होंने बताया है कि हम सब अपने आप को ठीक करने की कोशिश करते हैं पृथ्वी तल पर और स्पिरिट तल पर भी, मगर दोनों के बीच में बहुत अंतर है। तो हम हर कुछ सत्य नहीं जान सकते हैं, राइट। और और हमको ये भी पता नहीं चलेगा कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, या क्या अच्छा है क्या बुरा है। कई बार अ, अ, कई बार हमको उनको देख के फील होता है कि कितनी कौन सी आत्माएं अच्छी हैं कौन सी आत्मा बुरी है, वो स्पिरिट वर्ल्ड जान पाता है। मगर हम कई लोगों के जो दिमाग है उनको नहीं पढ़ सकते। हम केवल मतलब पढ़ सकते हैं, लेकिन एक हद तक पढ़ सकते हैं। हम उनको यू नो उनको देख नहीं सकते, उनको सुन नहीं सकते। हम सिर्फ वो ये बोलते हैं, बट जो स्पिरिट वर्ल्ड है वो आपको देख सकता है, वो आपको सुन सकता है, वो आपके माइंड में जो विचार चल रहे हैं, आपके जो दिमाग में विचार चल रहे हैं, वो उनको भी सुन सकते हैं। मतलब वो ऐसा बोल रहे हैं कि हम आपसे ज्यादा अच्छे से सुन सकते हैं उन विचारों को जो आपके दिमाग में चल रहे होते हैं। हम सब पढ़ सकते हैं। सो इसलिए कई बार हम ये सोचते हैं कि अरे ये सब बकवास है और ये ऐसा है वैसा, बट ऐसा नहीं है। तो इस जगह वो अपने माँ की एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और बोलते हैं कि माँ हम तुमको ये हम उस माँ को बता रहे हैं जो ये सब लिख रही है। और वो ये बताते हैं कि जो तुम्हारे चारों तरफ के लोग हैं वो तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। उनको कई बार मेरी माँ एक आदमी के बारे में बहुत बुरा ओपिनियन रखती है या खराब सोचती है, मगर एक्चुअली वो असल में एक अच्छा सोल है। दैट पर्सन इज अ गुड सोल। एंड और जब किसी को सोचती है कि ये अच्छा सोल है,
तो ये वो सबसे बड़ा हिपोक्रेट है, सबसे बड़ा खराब सोल है। और वो बहुत कैसे बोलते हैं, जेलस को क्या बोलते हैं, उसको जलन होती है यार, उसको जलन होती है और बहुत दूसरों को वो तकलीफ पहुंचाता है। तो फिर अपनी माँ को वो एडवाइस करते हैं। पहले उसकी माँ, उनकी माँ जो है खुर्शीद भावनगरी, विस्पी रत्तू की माँ, वो इस चीज पर बिलीव नहीं करती है। फिर वो उनके पिता और माँ जो है वो क्वेश्चंस पूछते हैं, तब उनको पता चलता है कि एक्चुअली जो विस्पी और रत्तू जो बोल रहे थे वो बिल्कुल सही है। और उनको तब पता चलता है कि कुछ जो बुरी आत्माएं हैं वो उनके आसपास ही हैं, जिनको वो अच्छा समझते थे। सो इसीलिए वो कहते हैं कि माय डियर रीडर्स, इफ यू कैन कम्युनिकेट विथ योर डियर वंस who are in the spirit world and take their guidance, you will definitely know which। तो वो ये कहते हैं कि जब आप जीवात्मा जगत के लोगों से आप कनेक्शन बिठाएंगे, तब आपको एक्चुअली पता चलेगा कि आपके जो चारों तरफ के लोग हैं वो अच्छे हैं या बुरे हैं। तो इसीलिए जब हम स्पिरिट वर्ल्ड से कम्युनिकेट करने की ये जो चांस हमको मिलता है उसको गंवाना नहीं चाहिए। और हमको यू नो इससे हमें एक्चुअली पता चलता है कि हमको किस पर विश्वास करना चाहिए और किस पर नहीं। हमें हमारे दिमाग में बहुत सारे मेंटालिटीज हैं या परसेप्शन है, हमारी सोच है, हमने इस तरह से उसको हम हमारी एक सोच है जो हमने क्रिएट की हुई है कि ये इंसान ऐसा ही होगा, क्योंकि हमको वैसा लगता है कि वो एक्सपीरियंस के हिसाब से, राइट। मगर हो सकता है कि हम गलत सोच रहे हो। सो इसीलिए जो स्पिरिट कम्युनिकेशन है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हम हमें तब गाइड करते हैं कि तुम्हें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कौन सी आत्माएं अच्छी हैं, कौन सी आत्माएं अच्छी नहीं हैं, हमको किस पर विश्वास रखना चाहिए। हमें इसलिए अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारी चांसेस मिलती हैं, यू नो। और जो बुरी आत्माएं होती हैं बेसिकली कई बार क्या करती हैं, इनको भी, जो बुरी आत्मा, इनको भी कई बार चांस मिलता है बदलने का। इनका जो कॉन्फिडेंस है वो हम ईश्वर जो है या जो स्पिरिट वर्ल्ड है, इनको भी बदलने का कई बार मौका मिलता है। लेकिन कई लोग होते हैं जो बदलना नहीं चाहते हैं, तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कई लोग होते हैं जो स्पिरिट कम्युनिकेशन से वो जो ऐसे लोग हैं जो बुरी आत्माएं हैं उनको भी बदला जा सकता है। सो तो यही बता रहे हैं कि जितने भी ऐसी हमारे साथ जितने भी जीवात्मा जगत के मास्टर्स हैं, हम इनको, पृथ्वी तल के जो वासी हैं उनकी जो तकलीफें हैं, हम जीवात्मा जगत के मास्टर्स आकर हम कनेक्ट करके हम उनको मदद कर सकते हैं। बट हर कोई इंसान जो जीवात्मा जगत के मैसेजेस हैं वो रिसीव नहीं कर सकता है। बट वो ये बोलते हैं, लेकिन जो लोग स्पिरिट कम्युनिकेशन यानी जीवात्मा जगत के मैसेजेस सुन पाते हैं, वो लोग दूसरों को मदद करने की कोशिश करते हैं। सो कई बार वो बोलते हैं कि पृथ्वी तल के कुछ लोग हैं जो बहुत बेवकूफी वाली काम करते हैं। और कई बार उनके आसपास ही खुशी होती है, लेकिन उनके मुंह में बहुत जहर होता है। जब वो बोलते हैं तो बहुत जहरीला बोलते हैं। सो इसीलिए कई बार क्या होता है कि वो बिलीव नहीं करना चाहते हैं, बेवकूफी करते हैं, और वो क्या करते हैं, वो स्पिरिट कम्युनिकेशन पे बिलीव नहीं करते हैं। मगर वो ये कहते हैं कि एक आत्मा जब यहाँ से चली जाती है, मतलब एक आत्मा जब शरीर में रहती है तो वो कोशिश करती है अपने आप को परफेक्ट करने की, लेकिन जब इस आत्मा ये चली जाती है तो जीवन देह छोड़ने के बाद भी एक जीवन होता है, राइट। सो लेकिन ये है कि हाँ, जब ऐसे लोग जब देह छोड़ते हैं, जो लोग थोड़ा बेवकूफियाना हरकत करते हैं या वो समझते नहीं है, तो जैसे ही वो शरीर से बाहर निकलते हैं और जब वो जीवात्मा जगत में आते हैं तो वो घबरा जाते हैं, स्टन हो जाते हैं। स्टन मतलब अमेज एकदम हो जाती है, ये कहाँ आ गए, हम कहाँ पर हैं, कैसे हैं, तो ये क्या हो गया हमारे साथ, तो ये सारे क्वेश्चंस होते हैं मास्टर्स उनके। तो अब हम आगे जो है वो 18 अप्रैल 1981, तो ये अब हम जो दूसरा मास्टर आएगा मास्टर्स अपने अगले हफ्ते, तो वो बताएंगे एक बूढ़े की कहानी है जो आगे आने वाले दिनों में हम सुनेंगे। तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो इससे जुड़ा हुआ या कुछ आपको कुछ बोलना हो तो आप बोल सकते हैं। अदरवाइज वी कैन स्ट्रेट अवे गो इनटू मेडिटेशन मास्टर्स। तो थैंक यू सो मच। तो आज का जो जीवात्मा जगत का हमने ये जो चैप्टर पढ़े हैं, एक तो हमने स्पिरिट कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा, जस्टिस के बारे में पढ़ा, इम्प्रूवमेंट थ्रू सेल्फ एनालिसिस पढ़ा, और हमने पढ़ा कि कैसे हम स्पिरिट
वर्ल्ड जो है ये हमसे कैसे कम्युनिकेट करता है, और जो गॉड ऑलमाइटी है उसके रूल्स क्या हैं। तो ये हमने चार चीजें पढ़ी आज, कि जो गॉड ऑलमाइटी है, जो परमेश्वर है, उसके रियल लॉज क्या है गॉड के। और दूसरा हमने पढ़ा जस्टिस के बारे में, उनकी नहीं सॉरी, दूसरा हमने पढ़ा इम्प्रूवमेंट थ्रू सेल्फ एनालिसिस, और तीसरा जस्टिस, और फोर्थ था स्पिरिट कम्युनिकेशन। सो दिस इज ये आज का चार चैप्टर्स थे मेरे पास जो मुझे बोलने थे। मगर ये सुनकर आपको कैसा लगा मास्टर्स? कितना इम्पोर्टेंट है, जस्ट सोचिए कि हम जो सोचते हैं, हमारे सोचने में और होने में बहुत फर्क है। सो ये तृप्ता आंटी, आपको कुछ कहना है, पूछना है? नमस्कार, प्रणाम, वन सेकेंड, लेट मी अनम्यूट यू। सबको बहुत बहुत प्यार आत्म वंदन नमस्कार। नमस्कार। ये अमेजिंग है, ये जो आपने जिस तरीके से हमें समझाया या पढ़ा। तो मैं अभी कुछ दिन पहले मैं एक इस चीज के उसमें अक्रॉस हुई हूँ कि सिर्फ इंसान जो मानव जीवन में है, हम ही नहीं है जो कम्युनिकेट करती है हमारी सोल्स। हमारे जो एनिमल्स हैं उनकी सोल्स भी कम्युनिकेट करती हैं। बिल्कुल करती है, बिल्कुल करती है। तो वो तो भी वो भी तो आत्माएं है ना। आत्मा तो आत्मा है, हाँ। और वो सिर्फ इनकारनेट करती है, मनुष्य हाँ। रूप में या किसी भी किंगडम में। नहीं, वो जो है वो बात करती है, कोई मीडियम है वहां पे बेंगलोर में। अभी मुझे पता चला, तो मैं अपने डॉग के बारे में बात कर रही थी अपनी बेटी से, तो उसने बोला कि उसकी फ्रेंड है ना, उसके पास चार कुत्ते हैं। तो उसके एक डॉग की डेथ हो गई, तो उसने कोई कम्युनिकेटर मिली उसको, लेडी जो सोल से बात करती है। हम्म। तो वो लेडी ने उसको बताया कि वो इतनी बातें करना चाहता है तुमसे, इतनी बातें करना चाहता है कि एक एक बात वो बताती है, कहती कई बार घंटा 2 घंटे लग जाते हैं हमें कम्युनिकेट करते हुए। क्या बात है, वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। क्योंकि अभी वो वाला जो डॉग था ना, वो उसको मतलब उसको पता चल गया कि ये कुछ दिन रहने वाला है, तो उसको वो जंगल में लेके गई, वहां पे वो लोग रहे, अपने फ्रेंड के साथ ले गई थी। दो कुत्ते उसके फ्रेंड के भी थे। तो उन लोगों ने फिर बताया कि मैं तुम्हारे पास क्यों आया। जीवन में बड़ी लंबी कहानी है, वैसे हम कभी और इसके बारे में बात करेंगे। बट दिस इज अमेजिंग। अभी मैं पूछने वाली हूँ उससे कि मेरे डॉग के बारे में भी वो बात करके बताए कि ये सोल कहाँ से आई, और ये क्यों आते हैं हमारे जीवन में, क्यों हमें इतना प्यार देते हैं, क्या चाहते हैं ये हमसे। तो वो सारी बातें कुछ दिन में होंगी, तो देन वी विल यस, कम्युनिकेट। और इन एक्चुअली। द मीन टाइम, हाँ, आपने ये बुक शुरू कर दी, देखिए कितना ये भी कोइंसिडेंस है। उधर मुझे उसके बारे में पता चला कि मामा, ये मेरी फ्रेंड ने ऐसे बात बताई है, और इधर हम यही टॉपिक पढ़ रहे हैं यहाँ पे। यस। तो दिस इज सो अमेजिंग। यस, तो थैंक एक यू चीज वेरी मैं, मच। ये थैंक यू तप्ता आंटी। सो मैं एक चीज करेक्ट करना चाहती हूँ। करेक्ट मैं कोई भी नहीं होती करेक्ट करने वाली, लेकिन बस आपको बता रही हूँ, सो आपको पता चल जाए कि कोई भी चीज कोइंसिडेंस नहीं होती है। कोई भी हाँ। चीज इस पृथ्वी पर कोइंसिडेंस नहीं है। ये होना था, आपको पता चलना था, और ये हुआ क्योंकि सब कुछ हम गाइडेड चल रहे हैं। दूसरा, जब एक जानवर या कोई भी प्लांट, मैं ऐसा बोलूंगी कि अब जानवर की बात हम बोल रहे हैं, जानवर हमारे साथ क्यों रहता है? कोई भी जानवर जब हम पालते हैं, हम उसको अपने घर में रखते हैं, वो जानवर को मौका मिलता है मनुष्य योनि में आने का। तो बेसिकली एक तरह से ऐसे सोचिए कि वो जो जानवर है, जो प्राणी आपके साथ रह रहा है, उसको वो शैडो कर रहा है आपको। जैसे होता है ना, इंग्लिश में एक वर्ड है कि ओके, हमको अभी एक जॉब पे जाना है, और अब एक नया हायरी हमने रखा है, एक हायरिंग किया है किसी को, और वो उसको, जो नया इंसान आया है जॉब पर, उसको सीखना है अभी कि वो काम कैसे होता है। तो वो क्या करता है, वो इंसान जो सीखने, जो नया आया है, वो क्या करता है, पुराने इंसान को शैडो करता है। तो जो उसी प्रकार एक्चुअल वर्ल्ड में हमारे साथ जो हमारे जानवर होते हैं, वो हमें शैडो करते हैं, हमारे साथ रहते हैं हमें। और वो पता क्यों आते हैं, ये चीज मुझे पता है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि हमारे लाइफ में जब बहुत तूफान चल रहा होता है लाइफ में, समझ रहे मतलब, कि ऐसी कोई स्टेट आती है जहां पर हमें अकेलापन होने वाला है, या हम तकलीफ में आने वाले हैं, तो वो जो जीवात्मा जगत का ये प्राणी है, वो किसी प्राणी के रूप में, एनिमल के रूप में हमारे साथ आता है, जुड़ता है। और हमें वो क्यों आता है? उस अकेलेपन में हमको प्यार देने आता है, क्योंकि वो हमारे सोल ट्राइब का हिस्सा है, इसलिए इसलिए वो प्यार देने आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक तो पहली चीज,
कोई भी चीज कोइंसिडेंस नहीं होती। दूसरा, हम उनकी भी मदद करते हैं, वो हमारी मदद करते हैं और हम उनकी मदद करते हैं। तो अब आप ये सोचिए कि हमारे साथ एक प्राणी है, राइट? अब वो कौन सा लेवल पे, मिनरल किंगडम से वो प्लांट किंगडम में आया होगा, फिर प्लांट से वो एनिमल में आया होगा। अब एनिमल के साथ हम रह रहे हैं और एनिमल को मिल रहा है एक मनुष्य के साथ रहना, जिससे कि वो शैडो कर रहा है हमको, और वो आगे जब आएगा तो वो उस लेवल पे रहेगा। तो जब हमसे बहुत सीखता है। और अगर आप जो जिनके पास जानवर हैं वो जानते होंगे, पेट पेट डोमेस्टिक एनिमल्स, आपका जो पेट है वो क्या करेगा, आपसे बात करेगा। मेरे पास भी, यस। मेरे पास चार पांच थे, मेरे पापा हमेशा लेके आते थे, वी हैड। तो मैं एक दिन ना काउंट करने बैठी, मैं आपको अपनी कहानी बता रही हूँ उसमें से 5 मिनट लेकर। तो मेरे घर में जब मैं, मेरी बेटी अभी कुछ दिन पहले ही पूछ रही थी मुझसे कि मम्मी हाउ मेनी डॉग्स यू हैड। तो मैं जब काउंट करने पे आई तो मुझे लगा 5 6 तो थे हमारे घर में। और उसके अलावा पैराकीट्स भी थे, जो लव बर्ड्स होते हैं, लव बर्ड्स भी थे, पैरट भी थे, और उसके बाद बहुत सारी फिशेस थी। तो जब मैं काउंट करने पे आई तो 18 20 से तो ऊपर ही निकल आए जानवर। तो मैंने बोला ओ माय गॉड, इतने सारे जानवर हमारे घर में थे, हमें पता नहीं। ऊपर से सांप भी निकलते थे, सांप भी निकलते थे। तो आई एम लाइक रियली थिंकिंग कि ओ माय गॉड, क्या हमारा घर जानवर का घर था? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं, जज नहीं करी। मगर कितने सारे जानवर जो हैं वो हमें मदद करने आए थे, और हमको कितने सारे जानवरों का प्यार मिला, लव मिला। तो बर्ड्स भी मिले हमको, वो हमारे स्पिरिट ग्रुप का हिस्सा रहे होंगे, जो मेरे साथ जुड़े उस समय जब मुझे बहुत जरूरत थी। या हमें नहीं पता होता कि हमारे परिवार में किसको क्या जरूरत है। तो हाँ, और ये तो मैंने बताया, गाय भी थी, भैंस भी थी। Oh my God, गाय भैंस कुत्ते, उसके बाद बिल्लियां आती थी विजिट करने। और मैं सोचती थी ये ना हमको वो काटने आई, वो एक दो बार तो दूध पीने आती थी, और कुछ जो आती थी वो सिर्फ विजिट करने आती थी। तो ये भी हुआ है। लेकिन मुझे जानकर बहुत अच्छा लगा कि सही में यार बहुत सारे जानवर आए हैं। एनीवे, थैंक यू तृप्ता आंटी, याद दिलाने के लिए। तो मेरा तो मेरी मेरा मेमोरी तो को जो कंटिन्यू डॉग करो। है, इसकी वजह से मैं मेडिटेशन में आई हूँ। जो सुबह 5 बजे वाला सेशन शुरू किया, ये तो हर रोज मेरे को रात को 2:30 बजे जगाता था, ऐसे पंजे मार के। तो हाँ, मैं सोचती थी ये क्यों जगा रहा है, हर क्योंकि रोज वो स्पिरिट जगाता है, हर रोज। स्पिरिट स्पिरिट आते ए, होंगे ना आपके पास, हाँ, इसलिए। एकदम फिर मेरे को ये लिंक मिल गया किसी ने, मतलब ये मैंने वीडियो पे देखा कि 2:30 बजे से 3 बजे के बीच में अगर आपकी नींद खुलती है तो इसके पीछे क्या कारण है, कि आप हाँ, ध्यान में बैठ जाओ। और करेक्ट। फिर मुझे पीएसएसएम का लिंक भी उन्हीं दिनों मिल गया। तो मैंने सोचा ये भगवान मेरे को जगा तो देता ही है, तो अब मेरे को यस यस, मेडिटेशन करना एक्चुअली। शुरू करना। यस, थैंक यू तृप्ता आंटी, बट वंडरफुल। और ये चीज जो है ये हम सबको, और ये भी जो आप बता रहे, कई लोग ऐसे उठते होंगे। मेरा हमेशा 3:30 बजे एग्जैक्टली मुझे उठा, और एक बहुत सालों से हुआ है, मतलब मैं ऐसा बोलूंगी 28 भी नहीं, 30 साल हो गए होंगे कि मुझे डेली 3:30 बजे मुझे उठाया जाता है, डेली अभी भी अगर मैं टाइम से सोऊं तो मैं जरूर उठूंगी उतने बजे। बट उठती हूँ मैं जरूर। एनीवे, थैंक यू सो मच एवरीवन। यस, पुष्पा आंटी, नमस्कार, प्रणाम, जय श्री जय श्री कृष्ण, जय राधे श्री कृष्णा। राधे राधे राधे। राधे राधे राधे। अच्छा मैम, डॉग का आपने बोला, वो मैं मानती हूँ 100%। हम्म। डॉग अपनी तकलीफ कभी कभी ले लेते हो, हम्म। अपने शरीर पर लेते हो। यस यस, मेरी बिल्कुल आंखों, हाँ, सही, बिल्कुल, हाँ। हाँ, मेरी मैंने भी आंखों देखा देखी है। बात है ये। यस, हाँ, बिल्कुल। आंखों देखी बात है ये। और दूसरा, मैंने है ना, पेड़ पेड़ पौधे होते हैं ना, उनसे बातें करी हूँ, वो भी कितने सालों पहले। यस, तो मैं आप कर मोर में सकते थी हैं। 3 4 दिन यू के, शुड हाँ। कंटिन्यू दैट, यू शुड कंटिन्यू दैट। आपको करना चाहिए कंटिन्यू। अभी भी करिए आप, और लिखिए वो क्या मैसेज देते हैं, पूछिए। हमारे ग्रुप में ना एक वो थी, संगीता अग्रवाल करके थी, जो आती थी महाराष्ट्र की। वो बोलती थी, अगर आप लोग को याद होगा, तो वो प्लांट से बात करती थी, प्लांट से। तो बोलती थी कि आपके आपके जो घर के प्लांट्स हैं वो आपसे ये बात कर रहे हैं। तो प्लांट्स भी बात करते हैं, एनिमल्स भी बात करते हैं, आपके क्रिस्टल्स भी बात करते हैं, सब कुछ, क्योंकि सब में आत्माएं हैं मास्टर्स। तो इसलिए उस तरह से रहना है, ठीक है? हाँ, तो तो बात तीन चार करिए। दिन तक मैं बता 3 4 दिन तक मैं मौन थी। तो टीचर ने क्या बोला कि आप है ना, पेड़ पौधों के पास जाके बैठो, यस। बात नहीं करना, पेड़ पौधों के पास जाके बैठो। तो पेड़ के साथ पास जाकर के मैं ऐसे हाथ, उसके हाथ फेर रही थी। तो छोटा बच्चा कैसे रोता है ना, छोटा बच्चा कैसे, तो वो पेड़ रो रहा था। मैंने बोला क्यों रो रहा है बाबा? वाह। तो बोले मेरे से तो कोई बात ही नहीं करता है। वाह, अमेजिंग।
तो आपने ये घटना अभी आप बताइए इसलिए मेरे को याद आई, मैं तो भूल ही चुकी थी ये चीज। क्यों भूल गए? आप अपनी एबिलिटीज मत भूलो, और ये इसको कंटिन्यू करिए और इसको लिखिए मैसेजेस। आप बैठिए अब उनके पास। डेली जब आप ध्यान करते ना, तो प्लांट्स के पास बैठना चाहिए। आपकी जो जो ध्यानी होता है, चाहे वो जानवर के पास बैठे, क्रिस्टल्स के साथ बैठे, या घर में कहीं पर भी बैठे, वो ध्यानी की ऊर्जा, अगर सकारात्मक सोच विचार के साथ आप बैठ रहे हैं, आपकी ऊर्जा सकारात्मक पूरे घर में फैलेगी। दीवारों को भी लगता है, मैं इस घर में रहती हूँ, इस घर में ये जो मुझे फील होता था हमेशा, इस घर को मेरी ऊर्जा बहुत पसंद है। तो वो बोलते हैं, बात करते हैं। मुझे पता है कि वो मतलब वो कैसे मुझे सेफ रखते हैं। सो आई एम ग्रेटफुल कि मेरे को हर एक कण कण हमसे बात करता है। लेकिन इसलिए मैं बोलती हूँ कि मैं अपने बच्चों को भी बोलती हूँ, और ये सबको मैं जानबूझ के बता रही हूँ, जानबूझ के मैं बोलना चाहती हूँ कि जब आप चीजों का ध्यान रखते हो ना, वो चीजें आपका ध्यान रखती हैं। तो ये इसको ओके। अपने बच्चों को सिखाइए कि हर एक चीज का, चाहे वो पुरानी हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन उसने आपका साथ दिया उस समय तक, इसलिए बेतरतीब तरीके से नहीं रखना चाहिए। कभी कभी जब घर ऐसा रहता है ना, मेरे को तो मेरे को कैसी बहुत तकलीफ होती है मुझे मुझे तकलीफ होती है। और और अभी घर में हमारा आशी है, डॉगी है छोटी सी। मैं सुबह उठती हूँ ना, वो इंतजार करती रहती है कब उठेगी। मैं उठ करके भूमाता को हाथ जोड़ के पाँव रखती हूँ ना जमीन पे, तो अपने दोनों पाँव मेरे पाँव के पास रखती है, अपना चेहरा ऐसे रखती है मैं। वाह, सो सो स्वीट, ओ तो माय। फिर मैं उसको वापस हाथ जोड़ती हुआ, तो बहुत दिव्य आत्मा है मेरी माँ, धन्यवाद है तेरे को। यस। वो आप में क्या देख रही, सोचो जरा। थैंक यू पुष्पा आंटी। लेट्स टेक सुनीता जी, या फिर हम सब आगे बढ़ेंगे, बट धन्यवाद। मास्टर्स, ये नमस्कार बहुत ही सुनीता जी। प्यारा टॉपिक है, इस पे हम घंटों बात कर सकते हैं। एक्चुअली और मैं खुद आप, अपने डॉग से बात करती हूँ, अपने प्लांट से बात करती हूँ, और मेरे प्लांट मेरी बात सुनते भी हैं। यस, जब मैं उसको बोलती हूँ कि बहुत दिन हो गए, हिबिस्कस का प्लांट है वो, हाँ जब, डबल वाला हिबिस्कस है, पीच कलर का, वो बहुत कम फूल देता है। बट मैं जब उसको रिक्वेस्ट करती हूँ तो एक वीक के अंदर वो 2-3 फूल दे देता है, फिर क्या, वो शांत हो जाता है। वो, फिर मैं रेड वाले हिबिस्कस को ट्राई करती हूँ, वो भी 2-3 दे देता है, फिर वो भी शांत हो जाता है। और मैं अपने प्लांट्स को बहुत प्यार करती हूँ, मैं उतना कोई केयर नहीं करती हूँ, जितना हो सकता है उतना करती हूँ। बट फिर भी मैं उनको वाइब्स भेजती रहती हूँ, और वो इतने हरे भरे सुंदर रहते हैं कि जो भी आता है वो पूछता है, आपके प्लांट्स बहुत अच्छे हैं, आपने माली लगाया है? मैं कहा नहीं, मैं खुद ही टेक केयर करती हूँ। तो ये यस, वो सुनते एकदम हैं। पक्की बात है कि जब आप ध्यान में, आपकी ऊर्जा बढ़ जाती है, यस, जब आप सकारात्मक हो जाते हैं, आपसे नेगेटिविटी दूर हो जाती है, तब आप किसी से भी बात कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जानवर है, हाँ, गाय है, बिल्ली है, वो क्योंकि वो वही लैंग्वेज समझते हैं, करेक्ट। उनकी चेतना हमसे ज्यादा एडवांस है, और यस, वो हमारी चेतना को पकड़ लेते हैं कि हम कैसे इंसान है। मेरा बिल्कुल। डॉग मुझे कभी नहीं छोड़ता है, मैं जाऊंगी आउट ऑफ स्टेशन, वो पक्की बात है बीमार पड़ जाएगा, जबकि मेरी बेटी मेरे से ज्यादा उसकी केयर करेगी, बट स्टिल उसको मैं ही चाहिए। नहीं, अब इतना आपको पॉजिटिव है कि वाइब कोई भी देखिए। मेरे ऊपर हाथ रख दे तो भौंकेगा कि नहीं, ये मेरी मम्मा है, किसी की मम्मा नहीं है। वाह, सो इतना नाइस। ज्यादा उसको है। और तो जहां मैं मेडिटेट करूंगी वहीं आके सोया रहेगा। यस। अभी भी यहीं सो रहा है सोफे के नीचे। आपने क्या नाम बताया था उसका, सॉरी? ब्रो ब्रो। ब्रो, हाँ, ब्रो ब्रो ब्रो। यस, तो याद रहता है और मुझे। वो मेरे जीवन में आया, वो भी एक बहुत लंबी कहानी है, फिर कभी यस, बताऊंगी। तो यस। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू। थैंक यू सुनीता जी, थैंक यू। यस, उर्मिला आंटी, नमस्कार, प्रणाम। थैंक यू सुनीता नमस्कार जी। सबको, आत्माकन। ये तो मैंने भी देखा, मेरे घर में तो प्लांट है, तुलसी और नीम पत्ती और मोगरा। जब वो उनको कुछ होता है तो मेरे मेरे को रोना आ जाता है, और मेरे को कुछ हो जाता है, ये क्यों गए, इसको क्या करूं, कैसे इसको बड़ा करूं, अच्छा करूं। और फूल नहीं आए तो भी ऐसा लगता है आज मेरे घर में फूल नहीं है भगवान के लिए। और इतना इतना अफसोस, इतना दिल के दुख हो जाता है। और जब आता है तो फिर से मैं एकदम खिल खिल के जाती हूँ और तो आप उनको लेके उनको चल के उनको आती प्रे हूँ। करिए, और उनको वाइब्स जो अभी सुनीता जी बोल रही थी, वैसे ही आप उनको हाँ वाइब्रेशंस भेजिए। और उनको हाँ, पास मैं रखिए, करती या हूँ। तो वहां बैठकर आप ध्यान करिए, और उनका हम्म, बार बार जैसे होता है ना कि मिट्टी को थोड़ा सा खोद कर उसमें एरेशन वो देते करती हूँ, रहिए, मैं भी पानी करती हूँ। डालिए। कई बार क्या हाँ होता है, कुछ चीजों को शुगर वाटर भी चाहिए होता है, और वो हाँ, पढ़िए आप ऑनलाइन जाकर, तो उसमें आपको पता चलेगा कि कौन से प्लांट को क्या क्या डालिए चाहिए, वो अच्छा ग्रो करते हैं। तो वो आप, हमेशा देखती हूँ मैं, हाँ, इसलिए मैं उनसे, हमेशा उसके बारे में जानना चाहती हूँ कि या कौन से करिए। प्लान को क्या चाहिए, कौन सा खाद चाहिए।
सब मैं हमेशा देखती हूँ इसके बारे में। पर और मेरे पिता के यहाँ बहुत सुंदर घोड़ा था, तो वो व्हाइट सारे गांव में उसके बारात में ले जाते थे। जब उसका देहांत हुआ तो पिताजी ने 3 दिन खाना नहीं खाया, 3 दिन। तो होता ही है, ना क्या उनको कर सकते हैं। दुख हो गया था पिता को। वही हाल था। मैं भी जब मेरे में जब डॉग था और वो डॉग चला गया, 15 साल वो रहा, 15-16 साल। उसका नाम ब्रूनो था। तो वो जब चला गया तो मुझे ऐसा लगा कि उसने मेरी तकलीफ ले ली। मुझे पता नहीं क्यों लगता था कि मेरी तकलीफ उसने ले ली, और वो चला गया। और उसके बाद लेकिन मैं 2 दिन तक, मतलब मैं खाना खा नहीं सकती थी। मेरे को खाना खाने का मन नहीं था, बहुत मुश्किल मुझे लगता। बहुत समय तक मैं बहुत उदास थी उसके कारण। सो वेरी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि हमारे घर के इंसान हमारा, वो जानवर नहीं कहलाते, फिर वो इंसान बन जाते हैं, तो उनको मौका भी मिलता है। बट थैंक यू। यस कृष्णा आंटी। नमस्कार, सबको नमस्कार। आपको बहुत बहुत प्यार। वो आंटी। मैं तो जैसे ज्यादा ये नहीं है जगह, लेकिन सब लाल गुड़हल भी है, वाइट भी है, कनेर भी है, और ग्रीनरी बहुत लगाया हुआ है मैंने, क्योंकि नॉर्थ है ना। तो जब धूप इतनी नहीं मिलती तो ग्रीनरी मैंने ज्यादा लगा हुआ है। तो मैं तो अपने बाहर बैठ के और वहां पर ही वॉक करके आऊंगी। वहां बैठ के मैं प्राणायाम कर लूंगी पूरा, फिर अंदर आऊंगी। तो ऐसे तो पौधे को मैं छूती हूँ, लेकिन ये मैंने देखा कि जब मैं मनी प्लांट को टच करती हूँ ना, मैं टच करते एकदम ऐसे ऐसे जैसे लग रहा है कि मैं डांस कर रही हूँ। वाह। बाई गॉड, मैंने लड़की को बताया तो हंसते हैं, मम्मी को तो सब चीज ऐसे ही रहा। मैं बोली तो देख ना, मैं तू खड़ी हो और मैं छूते ऐसे ऐसे होने लगती हम्म। एकदम। उस एनर्जी को आप वो कर रहे हैं ना, इसलिए और एक जब रूमा के यहाँ रहती हूँ, वहाँ वो शारजा में, तो सामने पार्क, वहां घूमने जाती हूँ, तो एक पेड़ पेड़ तो बहुत है, लेकिन किनारे में एक पेड़ था, वो उसको मैं हग करती हूँ। तो वो लोग ईद के टाइम में क्या करते कि सुबह खोलते नहीं, क्योंकि सब जब वो लोग शाम को जमा होते हैं ना, तो सुबह खोलते ही नहीं है। उनका मतलब सफाई उफाई चलता रहता है, शाम को सब गंदा हो जाता है। तो मैं उसके बगल, ऐसे बगल भी पूरा फुटपाथ बना हुआ है, तो वहां से घूमती ना, तो जब वो पेड़ कितना दूर रहे हमसे, काफी दूर रहेगा, लेकिन मुझे ऐसे लगता है ना कि उससे आ रहा है, या उसकी एनर्जी आ रही होगी, जो भी आए ऐसे आ रही है और मेरे अंदर घुस रही है। वाह, क्या बात। अमेजिंग, वो तो फीलिंग की बात है। और जानवर पेट का, मेरे पास एक गंगेरियन पैरेट था, बहुत बोलता था, और वो रूठ भी जाता था, और कुछ हुआ तो हंसने भी लगता था, इतना हंसता था कि मत पूछिए। वाह। हमारे पूरे लेन में, सोसाइटी में, सब बच्चे सुनने को आते उसकी आवाज, और घर में जाके सब शोर मचाते आंटी की तरह ले। आई नो। आई नो, किसी ये ने सब। मुझे जंगल से लाके दिया था वो, बहुत सारे ऐसे इतना बड़ा, एक्सपीरियंस है अभी। उसके लिए साधारण पिंजरा नहीं, ऐसे इतना बड़ा हॉट घर की तरह इतना बड़ा पिंजरा था ऐसे। वाह। थैंक यू सो मच आंटी, बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अमेजिंग स्टोरी है। सो थैंक यू। यस सुनीता जी, आपको कुछ कहना था, आप बताना चाहते थे। अभी ये लेटेस्ट की न्यूज है, जो पंजाब में अभी इतनी सारे गांव डूब गए हैं, 50 बाढ़ से जो अभी ग्रस्त है एरिया, उसमें सरदार सिख लोग जो है वो लंगर प्रसाद और ये सारी चीजें ले जाके डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो सड़कों पे या कितने गड्ढे हैं या कितना पानी है, वो ट्रैक्टर में चल रहे हैं। तो एक डॉग है, वो उनके आगे, उन्होंने परमात्मा प्रार्थना की कि भाई कुछ ऐसा करो कि हमें कोई राह दिखाओ कि हम आगे जाएं कैसे, ऐसा ना हो कि हमारे लिए दिए ही अंदर ही चले जाएं हम गड्ढों में। तो एक डॉग कहीं से आता है और वो उनको गाइड करता है। क्या बात है। कितने ही गांव में उनके पीछे पीछे वो जाता, आगे वो, पीछे पीछे ट्रैक्टर, वाह। और वो उस गांव में पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। वो वहां बाहर, गांव के बाहर ही खड़ा रहता है, पीछे देखता रहता है। जैसे ही ट्रक फिर दूसरे गांव में लेने के लिए आता है, वो फिर उनको गाइड करता है, ओ फिर माय गॉड। दूसरे गांव में लेके आता है। क्या तो बात है। इतने अच्छी वो रील थी ना कि वो सच में वो भेजा हुआ
खुदा का ही बंदा था जो कि वो पूरा गाइड करता है। फिर एक जगह बहुत डीप वाटर आता है तो वो उसको उठा के और ट्रक में रख लेते हैं। वाह। फिर आगे जाके उसको थैंक यू बोल के छोड़ते हैं। वो मतलब इतनी प्यारी वो रील थी कि मैं बता नहीं सकती। और ये लेटेस्ट का भी डॉग्स का है, क्योंकि वाह। वो चीजें देख लेते हैं जो हम नहीं देख पाते हैं। करेक्ट। जो हमें सेंस नहीं है वो उनके पास हमसे ये स्ट्रॉन्ग तो है, सेंस होता है। हमसे स्ट्रॉन्ग तो सेंस होता उसको है, वो इट सब इज सुन भी वेरी पाते हैं। वाटर। सो स्मेलिंग हाँ, पावर होती है डॉग्स में, दूर से समझ बहुत जाते स्ट्रॉन्ग। हैं। या और एक बार जो चीज स्मेल कर लेंगे वो लॉन्ग लाइफ नहीं भूलते, खासकर लेब्राडोर और ये गोल्डन हाँ, रिट्रीवर, बिल्कुल। जर्मन शेपर्ड। एक्चुअली और बहुत। एक और चीज है, अगर आप लोग देखेंगे कि कई लोगों के पास ना नाक से अपने, मतलब इंसानों की बात कर रही हूँ, हम सबके पास अगर नाक से स्मेल करने की शक्ति है ना, तो वो भी वाइल्ड, मतलब एनिमल किंगडम से हमको मिली है मास्टर्स, केवल अभी से नहीं, क्योंकि आप मतलब तो उस, मेरी बात हाँ, तो वही बोल रही हूँ, ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे साथ हमारे एनिमल गाइड्स हैं वो भी जुड़े हैं और वो हमें मदद कर रहे होते हैं। हाँ, और आपको पेड़ की आवाज ये सब सुनाई पड़ती है, तो आप कहीं ना कहीं प्लांट किंगडम से आए हैं, आपको पता चलता है कि पेड़ को क्या चाहिए, वो सब चीज पता चलती है। सो थैंक यू सो मच सुनीता जी, थैंक यू कृष्णा आंटी, पुष्पा जी, उर्मिला आंटी, तृप्ता आंटी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और आंचल जी ने कुछ लिखा था, मुझे समझ में नहीं आया कि आपने किस मतलब से लिखा है। हाँ, हमको बोलने का मौका मिलता तो हम जरूर बोलेंगे, लेकिन हम हेल्प मांग सकते हैं मास्टर से। यस आंचल जी कुछ कह रहे थे आप, अनम्यूट करें प्लीज, वीडियो ऑन करें। हेलो। हाँ जी आंचल जी। हाँ, आत्मंदन। आत्मंदन मैम, जी। जो आप बता रहे थे ना कि जो लोग बुरे होते हैं उनको भी एक चांस मिलता है, हाँ। तो मैं उसी चांस की बात कर रही थी कि ऐसे तो मतलब माइंड में ये भी आता है कि ठीक है, जिन्होंने हमारे साथ गलत किया, हम हाँ। भी उनको गलत करके सबक सिखा के फिर बोल देंगे प्रभु एक मौका हमें भी दीजिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो आपकी बात जो है, जो कर्म क्यों बन रहे हैं, कर्म इसीलिए तो बन रहे हैं ना, कि हमने जो कर्म किया है उसका भुगतान तो सबको करना पड़ेगा, वो कहीं नहीं जा जी रहा, जी। लेकिन हाँ बदलने का मौका जरूर मिलेगा। आपको शनि की 7.5 अढ़ाई ये सब लगता है, क्यों लगता है? सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकली नहीं लगता, आपने कहीं ना कहीं किसी का दिल दुखाया, किसी को बुरा फील कराया, तो दिल दुखाया बुरा फील कराया वो भी आपको उस इंसान से नहीं, लेकिन किसी और से तो जरूर मिलेगा। तो ये सोचना कि नहीं जो मैंने किया है, अरे आई एम ओके, लेकिन वो ये भूल जाता है कि आपको वही इंसान आके जरूरी नहीं कि वो कर्म, वो जिसको तो रिवेंज, आप रिवेंज नहीं ले रहे हो, जी। इंसान ने छोड़ दिया। क्योंकि अगर हम रिवेंज लेते हैं तो क्या होता है, ये जो जर्नी है बार बार रिसाइकल वाली, वो कंटिन्यूसली रिपीट होती है। फिर आपको कोई, इसलिए कोई भी अगर आपके साथ बुरा करता है, कोई भी कर रहा है, तो उसके साथ रिवेंज मत लो कि तूने ऐसा किया तो चल टिट फॉर टैट मैं तेरे साथ ऐसा करता हूँ या करती हूँ। आप जब छोड़ देते हो ना, उसको माफ कर देते हो, आपने वो साइकिल वहीं एंड कर दिया अपने साथ, क्योंकि आपको वो कंटिन्यू नहीं करना है अगले जन्म में। अब उसके जी साथ वो जी। कंटिन्यू होगा क्योंकि वो कर रहा है, वो उसका कर्म है। मुझे उसके साथ कंटिन्यू नहीं करना है, मैंने वो सोच लिया, मैंने अपना हम्म। सिंसियरिटी डाल दी कि नहीं मुझे नहीं आगे बढ़ना है इस तरह से। सो जी, समटाइम वो होता है ना कि भाई आप किसी बंदे को जो बार बार आपको पिंच करे जा रहा है या उंगली करे जा रहा है, आपको माफ करना मुश्किल हो जाता है कि यही इसको तो अब छोड़ना नहीं है। मतलब मैं देखिए, उस वे में जानना चाह अगर रही मैं आप सबको एक बात बताऊं जो रियलिटी है, यहाँ पे मैं बैठी हूँ, ये इतना आसान नहीं था बैठना। थी। यानी जी कि जी मैं यहाँ जी। ध्यान करा रही हूँ, मेरे पर इतने सारे साइकिक अटैक्स, स्पिरिचुअल अटैक्स हुए हैं जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कराए जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड नहीं कर रहा, लेकिन जब आप ऐसी एनर्जी किसी को आप इनवाइट करते हो और उसको बोलते कि अब इसके प्रति आप नकारात्मक शक्ति भेज दो, तो वो करा है हम्म। बहुत लोगों ने। लेकिन व्हाट डिड आई चूज, आई चोज, मैं अपनी कोई बढ़ाई नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ बताने की कोशिश कर रही हूँ जी। इस जन्म में मेरी आत्मा ने चूज किया कि मुझे शांति चाहिए, मुझे किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, मुझे नहीं करना है। मैंने पिछले जन्म में एज अ वॉरियर बहुत काम किया है, और मैं रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हाँ मैंने अपनी पास्ट लाइफ देखी है, मेरे हाथ में तलवार देखी है मैंने, मेरे को ये महसूस होता है कि हाँ मैं बहुत इजीली ये सब काम कर सकती हूँ आराम से। लेकिन और मेरे पीछे पूरी टीम भी खड़ी है, मेरे मास्टर्स खड़े हैं, हर हर प्रकार के किंगडम के मास्टर्स खड़े हैं, सब पता है। वो मेरे एक इशारे का हम्म। वेट कर रहे हैं, अगर मैंने इतनी सी भी उंगली उठाई है, मुझे इतनी सी भी तकलीफ हुई, तो वो क्या करते हैं, वो मुझे पूरी तरह सेव करते हैं। तो जब मुझे ये पता है कि मेरी देखभाल करने के लिए सब लोग खड़े हैं, तो मुझे क्यों दिखाना हम्म। है, मुझे क्यों किसी को नष्ट करना है, या किसी को क्यों मुझे जी परेशानी देनी है? नहीं, मैं नहीं दूंगी, क्योंकि मेरा मन या मेरा दिल नहीं चाहता, मेरा दिमाग भी नहीं चाहता, मुझे रिवेंज का र भी नहीं आना है। एक समय था जब मैं, हम्म। होता ना छोटी छोटी फ्रेंड्स लोग से बात की, चल इसने मुझे ऐसा किया तो अब मैं ऐसा करूंगी, या चल इसको मैं बताऊंगी।
हम करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन एक समय के बाद हम्म जब हम आध्यात्मिक रास्ते पे आते हैं तो हमें ये रियलाइज होने लगता है कि ये सब बहुत बचपना है, ये बचपना है। और जो लोग जी खासकर ये काम करते हैं वो अभी भी किस उसमें है, उनके पास कमी है किसी चीज की, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं, जलन हो रही है उनको। जलन क्यों होती है इंसान को? जलन जलन इसलिए होती है कि क्योंकि वो कमी को महसूस कर रहे हैं, वो कमी उनके पास वो चीज नहीं, इसलिए जल रहे हैं दूसरों से। हमें जी अपने पास है, जैसे मेरी लाइफ, अब मैं अंबानी तो नहीं बन सकती ना, एक बात है, फॉर एग्जाम्पल आपको बिल्कुल बता रही हूँ। जी मैं बन सकती हूँ लेकिन मैं कुछ और बनूंगी, मैं मधु सोनी बनूंगी इस जन्म में। और हो सकता है उससे जी डिफरेंट काम कर रही हूँ। वो जो काम कर रहे हैं वो मैं नहीं कर सकती, या मैं जो कर रही हूँ वो नहीं कर सकते। हम सब अलग अलग हैं। इसलिए हमें सिर्फ अपनी जर्नी पर ध्यान देना चाहिए। कौन क्या किसकी लाइफ के साथ क्या पर्पस है, वो क्यों आया है उस पर्पस के साथ, वो बहुत डिफरेंट है। और ये मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। तो ये आपको नहीं समझे, सबके लिए बता रही हूँ कि हमें ऐसा जी लगता है, कई लोग ऐसा करते हैं जो एनर्जी वेम्पायर्स होते हैं या जो एनर्जी दूसरों का लेते हैं, दूसरों से जलते हैं। वो क्या करते हैं, इस इंसान के साथ इसका बहुत अच्छा हो रहा है, ये बहुत अच्छा आगे बढ़ रहा है, नजर में आ जाता है। लेकिन वो लोग ये नहीं सोचते, जो लोग जलते हैं, कि ये उसका लाइफ पर्पस है या उसके लिए वो इंपॉर्टेंट होगा। तुम्हारा लाइफ पर्पस डिफरेंट है, वहां तो नजर भी डालनी नहीं चाहिए जी तुमको। मतलब कि आपका लाइफ पर्पस बहुत अलग हो सकता है, लेकिन आप क्या हम्म कर रहे हो, दूसरे से जल के आप उसका लाइफ पर्पस आप लेने की कोशिश कर रहे हो। और जब आप ईश्वर का दिया हुआ काम, उसमें जब आप अड़ंगा डालते हैं और उस इंसान के प्रति आप जलन रखते हैं या कुछ आप नकारात्मक करते हैं, तो आपको कर्म तो बहुत सहन करने पड़ेंगे। तो आपको आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक सारे ताप आप सहन करोगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। सो थैंक यू सो मच आंचल जी, बहुत अच्छा प्रश्न था आपका। थैंक यू मैम थैंक तो मास्टर चलिए, अब हम सब ना ध्यान में आगे बढ़ेंगे। सो चलिए अब हम सब आज, अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने गाइड्स जो भी हैं, जिस भी तल के गाइड हैं, यानी कि तल तो एक ही है, आई मीन आध्यात्मिक तल, मगर और भी तल है, इस एंजेलिक, एस्ट्रल, है ना। तो ये और आध्यात्मिक तल, इन सब तलों से और हर एक किंगडम के मास्टर से अगर आप कनेक्ट होना चाहते हैं, या आपकी ऊर्जा उस तल के, उस किंगडम के मास्टर से मैच करती है, अलाइन होती है, तो उनको आप इनवाइट करिए। जो और ये करिए कि मेरे साथ जुड़े हुए, मोस्ट हाई से जुड़े हुए जो भी मास्टर्स हैं, जो भी गाइड्स हैं, जो मेरे साथ कनेक्टेड हैं, मैं आपका आह्वान करता हूँ, करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे मेरे आने वाले जीवन के लिए, या जो अभी चल रहा है मेरा जीवन, इस जीवन के लिए जो भी मैसेजेस हैं, जो मुझे आप मदद कर सकते हैं, तो रिवील करिए उसको, मुझे बताइए कि मैं कैसे आगे बढ़ूं। मेरे जीवन में ये तकलीफ है, वो आपकी, आपके ना जो विचार है वो भी सुन सकते हैं। तो आपको सिर्फ, जब मैं बोलती थी ना आप लोग को, कई लोग सोचते होंगे अरे ये क्या बता रही है, लेकिन आज आपको इस बुक को पढ़ के समझ में आएगा कि आप बस ऐसे भी कर दोगे ना, मन से बोल भी दोगे, उतने में ही वो सुन लेते हैं। तो श्रद्धा होनी चाहिए, बस मन आपका साफ होना चाहिए, और आप सिंसेरिटी से आप डालें, क्वेश्चन पूछें, और आप बोले कि मास्टर्स प्लीज मुझे मदद करिए, मैं बदलना चाहता हूँ या बदलना चाहती हूँ। वो जरूर होगा, 100%, मोर देन 200%, मोर देन दैट, दे विल कम एंड हेल्प यू। मगर क्या आप रेडी हो बदलने के लिए? जब हम बोलते हैं ना कि मैं आध्यात्मिक तल को मैं देखना चाहता हूँ, ये देखना चाहती हूँ, तो सबसे पहले बोलो कि मुझे डर लगता है अगर किसी चीज से, तो मेरा डर वो हटा दो, मेरा डर हटा दीजिए। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, मैं आपको सुनना चाहती हूँ। हो सकता है कि वो आपको मेरे जैसे ना बोले कान में, मतलब जैसे होता है ना कि हमारी मनुष्य की आवाज होती है, उस रूप में ना बोल के टेलीपैथिकली बोले, माइंड मैसेज आए आपको। हो सकता है आपके कान में कुछ शब्द पड़ जाएं और आपको लगे कि आपको लिखने का मन करने लगे। सो ये जो किताब है ना मास्टर्स, एक और वेरी इंपॉर्टेंट, अपने बाजू में ना एक कॉपी किताब लेकर बैठिए, एक पेन और कॉपी लेकर बैठिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत अच्छा गाइडेंस आया है। तो टेक योर मैसेज इन अ डायरी, नोटबुक, जिससे कि जब आपको अगर लगे तो आप तुरंत वो लिख सकें, जिससे आप भूले नहीं। और ये हैबिट डालिए। ठीक है मास्टर्स, तो चलिए अब हम सब गहरे ध्यान में जाएंगे। मैं ज्यादा गाइड नहीं करूंगी, लेकिन फिर भी यही कहूंगी कि अपनी अपनी पोजीशंस ले लें, पानी पी लें, पिरामिड्स पहन ले, चश्मे उतार दे, और आरामदायक अवस्था में बैठेंगे, टोटली कंफर्टेबल। जो भी मेरे को सुन रहे हैं आज इधर पर, हमारे इस ग्रुप में, लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के सभी मेंबर्स, आप सबसे निवेदन है कि अपनी पोजीशंस आप ले लें, कंफर्टेबल हो जाएं। और चैनल जब होता है कोई मैसेज, तो किस स्थिति में होता है? आपका शरीर
पूरी तरह से रिलैक्स हो जाए, कहीं पे भी कोई टेंशन नहीं हो, दिमाग में भी कोई टेंशन नहीं हो, कुछ अगर विचार आ रहे हैं उसको लेट गो करिए। जब आपका शरीर स्थिर हो जाएगा, मन स्थिर हो जाएगा, विचार आपके चले जाएंगे, तो आपको कोशिश नहीं करना है कि मेरे विचार बंद हो जाएं, अभी कोशिश मत करिए। बस आप कोशिश किस पे करना है, अपना पूरा ध्यान अपने तीसरे नेत्र और सांसों पर, अंदर सांस खींचे, बाहर सांस छोड़े, अंदर सांस खींचे, बाहर सांस छोड़े, पूरा ध्यान केवल अपनी सांसों पर एकाग्रचित करना है। अपनी हर एक श्वास को धीरे धीरे अपने शरीर के क्राउन चक्रा से लेकर पांव के सोल चक्रास तक आप महसूस करें। हर एक श्वास को शरीर के हर एक कण कण में आता हुआ महसूस करें। सो मास्टर्स, आपकी हर एक श्वास आपको गाइड करेगी, आपके साथ आपके जीवात्मा जगत के जो भी मास्टर्स हैं, गाइड्स हैं, चाहे वो मिनरल किंगडम के हो, चाहे वो प्लांट किंगडम के हो, चाहे वो एनिमल किंगडम के हो, एनिमल में भी बर्ड किंगडम, वाटर किंगडम, लैंड किंगडम, एम्फिबियंस, रेप्टाइल्स, जो भी हैं, हर तरह के एनिमल्स, और साथ ही साथ ह्यूमन किंगडम के मास्टर्स जो आपके पूर्वज रहे हो, जो आपके सोल ट्राइब का हिस्सा रहे थे, जो आपके पूर्वज रहे थे, इन सब का हम सब आवाहन करेंगे और उनसे यही हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हम आप सबका आवाहन करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं मास्टर्स। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप सब हमारे साथ जुड़े हैं, हमें गाइड कर रहे हैं। हम आपसे यही निवेदन करते हैं कि आप हम सबको अपने मैसेजेस रिवील करें, जो आपके संदेश हैं हमारे लिए। ऐसे कौन से संदेश हैं जो आप लेकर आए हैं? आप अपने ऊर्जा के माध्यम से, अपनी शक्ति के माध्यम से हम तक उन मैसेजेस को प्लीज हमसे रिवील करें, हमें बताएं। हम सब उन मैसेजेस को सुनना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, और उन मैसेजेस को जो हमें मिलेंगे उनको हम अप्लाई करेंगे अपने जीवन पर। हम ट्रस्ट करेंगे कि हमारे ये मैसेजेस जो हम तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपकी कृपा हमारे पर मिल रही है, हमें आपकी कृपा बरस रही है। तो अपनी हर एक लंबी गहरी सांस को महसूस करेंगे मास्टर्स, और धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए और रिलैक्स होते जाएंगे। शरीर धीरे धीरे पूरी तरह आप निढाल कर ले, रिलैक्स कर ले, निर्मल कोमल सांसों के साथ जुड़ते जाएं। एक भी क्षण आपका खाली ना जाए मास्टर्स। हमारा हर एक क्षण बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो पृथ्वी का तल हो, पानी का तल हो, अग्नि का एलिमेंट हो, वायु का एलिमेंट हो, या आकाश हो। हमारे भीतर विद्यमान हर एक तत्व, हर एक किंगडम, हर एक तल के मास्टर्स हमें गाइड कर रहे हैं। हम इस गाइडेंस को लेने के लिए रेडी। लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने शरीर के हर एक पार्ट को आप रिलैक्स करें। हमारा हर एक भाग सांसों के साथ जुड़कर एकत्व में आ धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने भीतर का जो भी भारीपन, हमारे भीतर जो भी नकारात्मक सोच विचार, ऊर्जा है,
उन सब को हम रिलीज करते हैं। किसी भी प्रकार की जलन, गुस्सा, काम, क्रोध, लोभ, हमारे भीतर की हर एक नकारात्मक सोच, विचार, शक्ति को हम अपने भीतर से रिलीज करते हैं, जिससे हमारा शरीर और हल्का होता जाए। लोअर वाइब्रेशनल थॉट प्रोसेस, माइंडसेट और एनर्जी हमारे शरीर को भारी करती है। आध्यात्मिक तलों तक, उनके मास्टर्स तक, उनके मैसेज तक पहुंचने के लिए हमें भी अपने शरीर को और हल्का करना है। हम सकारात्मक मास्टर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं और स्थायी से जुड़े हैं। अपने चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा अपनी कल्पना शक्ति से बनाएं। सफेद सुनहरा सुरक्षा चक्र, सुरक्षा घेरा हमारे इस मनुष्य अस्तित्व को सुरक्षित रखना है। ये सुरक्षा घेरा हमारे एक हाथ की दूरी पर हमें चारों तरफ से सुरक्षित रखता है। धीरे धीरे अपने हर एक श्वास के साथ हम सब गहरे ध्यान की तरफ बढ़े। हमारा एक भी क्षण खाली ना जाए और महसूस करें कि आपको आपके गाइड्स आपसे कनेक्ट होने के लिए पूरी तरह तैयार है और आपसे जुड़ रहे हैं। आपकी सोच समझ विचार उन तक पहुंच रहे हैं और उनके संदेश आप धीरे धीरे रिसीव करना शुरू कर चुके हैं। अगर आपका कोई भी प्रश्न है, कोई भी दुविधा है, तो जब आप और गहरे ध्यान में जाए, अपने इन प्रश्नों को डाल दें। आपका प्रश्न अभी डालें और धीरे धीरे गहरे ध्यान की तरफ बढ़ें। उत्तर का वेट ना करें, लेकिन जो भी आपको महसूस हो, जो भी शब्द आपके कान में पड़े या आपके दिमाग में आए, वो ही आपके मैसेजेस हो। इसलिए रिसीव करने के मोड में रहें।
एक मिशन में पढ़ाए मास्टर्स वृक्ष में मास्टर के साथ। हीरो मास्टर्स हम सब अपने शारीरिक चेतना में वापस आते जाए, अपने साथ जुड़े हुए सभी गाइड्स को, मास्टर को हमें संदेश देने के हमसे जुड़े हैं, हमें मदद करने के लिए आए हैं। आप सभी का हम सब धन्यवाद करते हैं। हमारे साथ जुड़कर हमें गाइड करते रहिए मास्टर। आपका साथ हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमें गाइड करिए, यही रास्ता दिखाए, हम सही जगह चुनाव कर सकें। धीरे धीरे सभी मास्टर्स को प्रणाम करते और धन्यवाद करते और हमेशा जुड़े रहने की बात करते चेतना की ताकत हमेशा हमें अपने वेद की हड्डी हमारे गर्दन सर को पीछा करेंगे। अपने हाथ और पाँव की उंगलियों को महसूस करेंगे। और जब भी आप सब रेडी करें और धीरे धीरे अपनी शारीरिक चेतनाओं में आपको जाएं, वैसे ही अपने हाथों की उंगलियों को आप सब अपने हथेलियों को 5 सेकंड के लिए अपने आंखों पर रखेंगे। पाँच, 4, 3,
दो, एक। शून्य। धीरे धीरे अपनी शारीरिक चेतनाओं में आते हुए अपने हाथों की उंगलियों के भीतर, हथेलियों के भीतर अपनी आंखों को खोलेंगे। लंबी गहरी सांस लेते हुए ध्यान से बाहर आ जाए मास्टर्स। अपने आप को हक करें, धन्यवाद दें। अपने साथ जुड़े हुए सभी गाइड्स, मास्टर्स, ग्रुप कॉन्शियसनेस को, सभी को धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच एवरीवन। मास्टर्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। किसी का कोई प्रश्न, कोई शेयरिंग हो या आप बताना चाहते हो, कोई ग्रुप के लिए मैसेज हो, आप जरूर हैंड रेज करके बताएं। थैंक यू सो मच। यस, पुष्पा आंटी, नमस्कार। यस। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अच्छा मैम, आपने बोला ना मैसेज मैसेज आता है तो लिख करके रखना। तो मैं अभी की नहीं बात कर रही मैम, ये भी मेरी 10-15 साल पहले की बात है। रात को 1 बजे मेरी आंख खुली और मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को कुछ लिखना है, और पेन लेके, कागज लेके बैठी और अपने आप ही मैं अंदर से आता गया और मैं लिखती गई। 2 बार ये हो चुका है मेरे साथ में। और वो तारीख और टाइम भी मैंने डाल के रखा, कितने तारीख को और कितने बजे मैंने डाला। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। वो ऑटोमेटिक उसके बाद राइटिंग, ऑटोमेटिक राइटिंग बोलते हैं उसको। ओके ओके, तो आप वो करिए, वो भी आप कर सकते हैं। इसलिए मैं कह रही थी, कई बार आता है, मैसेजेस आते हैं और हमें लगता है कि बस वो आया, अब उसको लिखना है। वो इसलिए आता है क्योंकि वो संदेश होते हैं, या फिर वो चाहते हैं मास्टर्स कि हम लिखें। पता नहीं हमें लिखना होगा, हमें कोई, हम राइटर हैं इसलिए, या ऑथर बनेंगे किसी किताब के, ये सब आती है। नहीं, पढ़ लिख हंसिए के मत। कुछ भी नहीं है मैम। नहीं नहीं, ये क्या हंसने करूं? वाली बात नहीं है। ये हंसने वाली बात नहीं है। अभी आपको ऐसा लग रहा है, आपको अभी ऐसा लग रहा है, आप नहीं जानते कि किसको क्या करना है, कोई नहीं जानता। आपको मैसेज आ रहा है, देने के लिए आ रहा है, लिखने के लिए आ रहा है, किस चीज के लिए आ रहा है, वो सब, ये सब होता है मास्टर्स। हंसिए मत इस बात पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है ना। ओके, थैंक यू सो मच। यस, उर्मिला आंटी, नमस्कार। नमस्कार। बहुत गहरा ध्यान था आज का, बहुत बहुत ऊर्जा थी आज, बहुत ऊर्जा। चल, लास्ट में तो आंख भी नहीं खुल रही थी, इतना बंद थे आंख। तो थैंक यू, धन्यवाद आपको। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया उर्मिला जी। यस, कृष्णा आंटी, एंड थैंक यू, ग्रैटिट्यूड सभी को जो मैसेजेस डाल रहे हैं। अगर कोई मैसेज है आपके पास और ग्रुप के लिए है, आपको क्या महसूस हुआ, क्या फील हुआ, कोई मास्टर ने कांटेक्ट किया क्या, तो आप जरूर बता सकते हैं, अगर बताने का मन हो तो। बाकी आपकी इच्छा, नो फोर्स व्हाट्सएवर। यस, कृष्णा आंटी, नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार बेटा। आज तो मुझे कोई मैसेज नहीं मिला, लेकिन एक 12-13 साल का लड़का आया और एकदम मुझे मेरे गले में हाथ डाल के और एकदम ऐसे कर। तो मैं पूछी, कौन हो तुम? तो राजू। मैं, कहाँ रहते हो? कहाँ रहते थे? तो वो गांव का नाम बताया। क्या गाँव का मुरौरा। नाम? गांव का मुरौरा। मुरौड़ा। मुरौरा। हाँ। मुरौरा, अच्छा, मुरौरा। हाँ, बिहार शरीफ। मैं बोली कि किस लिए आए हो, कुछ बताना है मुझे? नहीं, मैं सिर्फ आपको प्यार करने आया हूँ, और कुछ नहीं मिला। ओके, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, कुछ होगा। चलिए, वंडरफुल। सो थैंक यू सो मच आंटी। और कोई अगर किसी को मैसेज मिले, तो इसलिए एक और चीज है, अपनी जब आप ध्यान में बैठे ना मास्टर्स, खासकर ये
कोई भी मैसेज जब आप लेते हैं संदेश, तो अपनी प्रोटेक्शन पहले, इसलिए मैंने वो करवाई भी कि अपनी कल्पना शक्ति से अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्शन शील्ड बनाए। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। और खासकर आप किसको आवाहन करेंगे? मोस्ट हाई से जुड़े हुए सभी मास्टर्स, गाइड्स, हर एक किंगडम के मास्टर जो मोस्ट हाई से जुड़े हुए हैं, जिनकी ऊर्जा सकारात्मक है, हम केवल और केवल उनका ही आवाहन कर रहे हैं। और हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, शक्ति, एंटिटी हमारे इस सुरक्षा घेरे से बाहर रहेगी। ये आपको जरूर बोलना है। ओके मास्टर्स। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। सो मास्टर्स, कुछ तो मैसेज आ रहा था और मैं भी गहरे ध्यान में चली गई, तो मेरे को भी याद नहीं आ रहा है। बट बहुत बहुत शुक्रिया एवरीवन। कल फिर मिलेंगे नए ध्यान ज्ञान के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान करते रहें। हम सब का मंगल हो। हम सब सुखी स्वस्थ समृद्ध रहें। ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहें। अपना ध्यान अपने आप के साथ करें, सामूहिक ध्यान करें, सबको ध्यान करना सिखाएं, जागृत करें और अपने भीतर का इनर वर्क रोजाना करते रहें। सो थैंक यू मास्टर्स, गुड नाइट, हैव अ वंडरफुल डे जहां से भी आप जुड़े। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। सो मास्टर्स, कोई भी चीज कोइंसिडेंस नहीं है। जीवात्मा जगत के जो मास्टर्स हैं वो हमें रीच आउट कर रहे हैं। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि आपकी जो घर की लाइट है वो जल बुझ हो रही है। ये भी हो सकता है जब आप पूछेंगे, आप मुझे मैसेज देने आए हैं, ये देखो अभी मेरी हो रही है। मेरी हो रही है, इसलिए मुझे समझ में आया, इसलिए मैंने ये बोला आप लोग को, क्योंकि मेरी वो बार बार हल्का हल्का लाइट वो कर रही है, मतलब ना कि ब्लिंक कर रही है, तो मुझे पता चल रहा है कि हाँ कोई मास्टर है। सो एनी मास्टर, आप जो भी हैं जो मुझे मैसेज देना चाहते हैं, मेरे सोच विचार के द्वारा आप मुझे मैसेज भेजें या मेरे सामने वो मैसेज ले आए। कई बार बातों के माध्यम से भी आते हैं। सो इसलिए जो मुझे महसूस हुआ, आपको प्रणाम। अगर कोई आप मैसेज रिवील करना चाहते हैं किसी के लिए भी, तो आप मेरे इंट्यूशन के द्वारा मुझे मदद कर सकते हैं। आप वो मैसेजेस बुक के द्वारा, किताब के द्वारा, कोई अक्षरों के द्वारा, नंबर्स लेटर्स के द्वारा, सिंबल्स के द्वारा आप बता सकते हैं। गाने के माध्यम से बता सकते हैं, कहानी के माध्यम से बता सकते हैं, पिक्चर्स के माध्यम से बता सकते हैं, कोई चीज आप देख रहे हैं उसके माध्यम से बता सकते हैं। तो ये सब चीजें हो सकती हैं मास्टर, इसलिए मैं बता रही हूँ। सो बी ओपन टू रिसीव द मैसेजेस एंड आपको रियलाइज हो जाएगा जो कुछ सामने आ रहा है वो कुछ कारण से आता है, बिना कारण के कुछ भी नहीं आता। सो थैंक यू एवरीवन, कल मिलते हैं। थैंक यू।